अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अल्लाह पाक क्या फरमाता है? नमाज कायम करो, अक़ीमुस्सलाह। यानी कुरान मुक़द्दस में अगर देखा जाए तो 100 मरतबा यानी 100 मरतबा अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और रोज़े हश्र में, क़यामत में अगर सबसे पहला अगर सवालात होगा वो होगा नमाज की। और नमाज में सबसे ज्यादा बरकत और फजीलत और गुनाह माफ होने वाली जो चीजें हैं वो है नमाज। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और नमाज जो इंसान पढ़ता है, जो इंसान नमाज पढ़ते हैं उसकी गुनाह भी माफ होता है। और नमाज पढ़ने की बरकत से उसकी जो बीमारी है वो भी दूर हो जाता है। ये नमाज पढ़ने की फजीलत। एक बंदा था, रोजाना वुजू करे अब मस्जिद की तरफ चल पड़ा। आपने देखा होगा कि गांव या देहात में, गांव में कोई बुजुर्ग इंसान अगर घर से निकले फजर में तो ठंड में स्वेटर पहने हुए हैं, जैकेट वगैरह, लुंगी और झब्बे पहन करके और कपड़े अच्छे से मुंह लपटा करके वो मस्जिद की तरफ चलता है। और ठंड के मौसम में न वो ज़ईफ इंसान, जो बुजुर्ग इंसान है, वो न सही से वुजू कर सकते हैं, क्यों? ठंड के हिसाब से। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक उसके सीने में उसको खुदा दिया है कि फजर में उठकर मस्जिद की तरफ चलता है। वो ज़ईफ इंसान जब अल्लाह की बारगाह में आकर जब रुकू सजदा करता है, रुकू कयाम करते हैं, याद रखें उस उम्र के उसकी बीमारी और उसका गुनाह माफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। और क्या है, हमारे नौजवान हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त, ताकतवर, वो नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन जो उम्र दराज, जो ज़ईफ है, जो बुढ़ापा है, अल्लाह उसको मस्जिद में बुलाता है। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी फजीलत है। अगर इंसान वुजू करके अगर नमाज का इरादा करे, नमाज की नियत करे, मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो अल्लाह पाक उसके कदम कदम में नेकियां लिख दी जाती है। अच्छा, आने का सबाब, याद रखें, आने का सबाब। और जो नमाज जो पढ़ेंगे इमाम के पीछे, उसकी सबाब कुछ और है, सिर्फ आने की सबाब। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी हुजूर के बारगाह में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी हमसे पूछोगे नहीं, नमाजी जो आते नमाज पढ़ने उसकी फजीलत क्या और सबाब क्या मिलेगी? फरमाओ, पूछोगे नहीं हमसे कि हुजूर सरकार आप बता दीजिए इसकी फजीलत क्या है नमाज पढ़ने की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तो मस्जिद की तरफ जो सबसे पहले आते हैं उसको एक गाय का सबाब दिया जाएगा। जैसे एक कुर्बानी करते हैं ना, गाय जो सबाब मिलता है कुर्बानी का, उसको एक गाय का सबाब मिलेगा, एक गाय का सबाब उसको दिया जाएगा। हुजूर दूसरी सबाब क्या है? कहा अगर जो दूसरा इंसान आता है तो दूसरे सफे में, तो उसको एक बकरी का ज़बह करने का सबाब दिया जाएगा, बकरी का ज़बह करने का सबाब। तो तीसरा जो है वो मुर्गी का सबाब, जो चौथा जो है मुर्गी के अंडे का सबाब।
अब मुर्गी का अंडा चाहिए या गाय चाहिए, ये अंदाजा रहे। गाय ज्यादा सवाब, मुर्गी के अंडे में कम सवाब। लेकिन अल्लाह पाक का फरमान है, जो मेरा बंदा मेरे दहलीज पर आकर तो सर को झुकाता है, सर को झुकाते हैं, याद रखें मैं उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं, बहुत ज्यादा मैं मुस्कुराता हूँ। ये अल्लाह पाक का वादा है। और कितना खुशनसीब वो बंदा है जो रब की बारगाह में आकर अपने पेशानी को जमीन पर वो सटाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई गांव देहात में कोई बुजुर्ग इंसान अगर ठंड में उठकर अगर मस्जिद की तरफ चलता है तो नौजवान खड़े होकर उसको ताकते हैं। एहसास दिल में होता है कि हम खट्टे खट्टे नौजवान, एक ज़ईफ जो बूढ़े इंसान है वो मस्जिद की तरफ चलता है नमाज के लिए। याद रखें कयामत में, रोज़े हश्र में अगर सबसे पहले अगर कोई सवालात होगा तो सबसे पहले नमाज की होगी। नमाज की जो अहमियत है, उसकी जो बरकतें हैं, उसकी जो फजीलतें हैं, उसको समझें। बहुत बड़ी फजीलत है नमाज की। आप कितने बार दरगाह गए, हाँ वो नेकी का काम है, वो नेकी का काम किया जाएगा। फातिहा कितने बार कराए, घरों में नियाज का एहतमाम कितने बार किए, दरगाह कितने बार गए आप, खिचड़ा बनाए, मुहर्रम मनाए, चादर चढ़ाए, नजरों नियाज का एहतमाम किए गए, नेकी का काम किए, किसी को खाना खिलाए, इन तमाम चीज नेकी का है। लेकिन रब की बारगाह में ये सब नहीं पूछा जाएगा अब कितने बार चादर चढ़ाए, कितने बार फातिहा किए, कितने बार आप किसी को दावत खिलाए, किसी को खाना खिलाए, इसका सवालात नहीं होगा। अगर सबसे पहले अगर सवालात होगा वो है नमाज। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा था कि या नहीं पढ़ा था। इसलिए सरकार फरमाते हैं जो बंदा नमाज पढ़ता है तो हम उसको देख कर करके मैं मुस्कुराता हूँ, मेरे आंखों की ठंडक है नमाज। हम जितने बार नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर का आंखों को ठंडक मिलेगा। नमाज की बरकत फजीलत ये है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि नमाज पढ़ने से फायदा क्या है किसी को नहीं मालूम। मैं एक बात बता दूं, फायदा क्या है सुन लो। नमाज पढ़ने से इतनी बरकतें और फजीलतें और जो बरकत रखी हुई है वो किसी चीज में नहीं है जितनी नमाज में। क्यों? इसकी कारण, इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाता है कि अगर कारोबार में लगे हो, कोई बिजनेस में लगे हो या किसी चीज में लगे हो तो फौरन तमाम चीजें छोड़कर आओ मस्जिद की तरफ। और अल्लाह पाक का वादा है जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक की तरफ से इसको बहुत ज्यादा बरकतें अता फरमाता है। और जो घर में जो परेशानी होती है, जो तकलीफें होती है, जो बीमार रहता है, जो बीमारी में वो इंसान मुब्तला है, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी सारी बीमारी और बरकतें आना शुरू हो जाएगा और जो बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगा। याद रखें सबसे ज्यादा अहमियत अगर रखा जाए तो वो नमाज है। फजर की नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक का वादा है अगर हम फजर की नमाज नींद को खोलकर, नींद को तोड़कर अपने से खुद से उठकर अगर नमाज पढ़ते हैं टाइम से फजर की नमाज, याद रखें अल्लाह पाक का वादा है कि सबसे पहले आपके घर में रोजी अता फरमाएं। सबसे पहले आपके घर में रोजी अता फरमाएंगे। और अल्लाह पाक क्या फरमाता है, जो हर फर्ज नमाज के बाद जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो इंसान जन्नत में दाखिल करेंगे, सबसे पहले वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। अब इससे अंदाजा लगाए कि 10 मिनट की नमाज होती है, 15 मिनट भी लग जाता है ना।
तो 10 मिनट के लिए अगर हम वक्त निकाल कर अगर मस्जिद में आते हैं तो जन्नत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जन्नत। ये फर्ज है। और दूसरी तरफ अल्लाह पाक का वादा है, जब इंसान घर से निकलता है नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह पाक मुस्कुराता और उस बंदे को देखता है, मेरा बंदा किस तरफ आ रहा है, अल्लाह की घर की तरफ आ रहा है। वो जब बंदा मस्जिद में दाखिल होता है तो उनके सारे गुनाह उतार लिया जाता है। उतारने के बाद सारे गुनाह फरिश्ते जो गुलाम होते हैं सारे लेके चले जाते हैं। जब वो बंदा जब कदम कदम जब चलते आता है तो कदम कदम में रब उसको नेकियां लिख दिया जाता है। क्यों? मेरे चौखट पे आ रहा है मेरा बंदा, उसको नमाज पढ़ने दो। और उसके जिस्म में, कंधों पे, सर में, हाथ में, पेशानी में जो भी बीमारी है उस बीमारी को सब उतार लो। रब का हुक्म है, किससे कहा? गुलाम फरिश्तों से हुक्म दिया, ए फरिश्तों जाओ उसके सारे बीमारी और गुनाह दोनों उतार के लाओ और उसको उतार लो, दोबारा उसके जिस्म पर, दोबारा उसके बदन पे डालना नहीं। ये अल्लाह पाक का वादा, ये मकाम, ये फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता है अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो।